हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलजार एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे किनशिप एंड मैरिज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने फैमिलीज के बारे में पढ़ा, देन हमने पैट्रिलिनी के बारे में देखा, उसके बाद हमने मैरिज के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विमेन के गोत्र के बारे में कि गोत्र क्या होता था आखिर। तो हम क्या देखते हैं कि लगभग 1000 BCE से एक प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जो ब्राह्मण्स ने शुरू की थी। इन्होंने कौन सी प्रैक्टिस शुरू की थी? इन्होंने लोगों को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था। कैसे क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था? इन टर्म्स ऑफ गोत्रास, मतलब कुछ लोगों को एक गोत्र के अंदर डाल दिया, कुछ और लोगों को दूसरे गोत्र के अंदर डाल दिया। ठीक है, और ये सब जो है वो स्पेशली ब्राह्मण्स में चल रहा था, यानी कि ब्राह्मण्स जो थे वो ब्राह्मण्स को ही गोत्र में क्लासिफाई कर रहे थे और जो भी जातियां थी उन्हें नहीं कर रहे थे वो। ठीक है, अब ये जो गोत्र है ना, गोत्र का नाम कैसे रखा जाता था? गोत्र का नाम रखा जाता था एक वैदिक सीयर के नाम पर। वैदिक सीयर मतलब वैदिक टाइम पीरियड पर जो ऋषि हुए होंगे उनके नाम पर हर एक गोत्र का नाम रखा गया। जैसे एक थे ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, तो ऋषि वशिष्ठ के नाम पर एक गोत्र बना वशिष्ठ गोत्र। ठीक है, अब जो भी लोग सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं उनको उस वैदिक सीयर का डिसेंडेंट माना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर वशिष्ठ गोत्र होगा, ठीक है, मान लो 4 लोगों का है, 5 लोगों का है, या पूरी एक जाति का ही गोत्र सेम है, वशिष्ठ है, तो क्या माना जाएगा कि वो लोग जो वशिष्ठ ऋषि थे उनके डिसेंडेंट हैं, यानी कि उनके वंशज हैं। ठीक है, वो उनसे जुड़े हुए हैं। अगर इसे उल्टा पढ़े तो जिन लोगों का गोत्र वशिष्ठ है वो उनके पूर्वज कौन हैं? उनके पूर्वज हैं ऋषि वशिष्ठ। तो जब पूर्वज सेम होंगे तो इससे क्या माना जाता है कि ब्लड भी सेम है। अब जब ब्लड सेम है तो वो भाई बहन माने जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि सेम गोत्र में शादी नहीं करी जाती है। ठीक है, गोत्र के बारे में 2 रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला रूल था कि विमेन को अपने फादर का गोत्र छोड़ना पड़ता था और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना पड़ता था जब वो शादी करती थी। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये था कि जो सेम गोत्र के मेंबर्स थे, यानी कि जो भी लोग थे जिनका सेम गोत्र होगा, मान लो सबका वशिष्ठ गोत्र है, ठीक है, तो वशिष्ठ गोत्र के जितने भी लोग होंगे वो आपस में मैरी नहीं कर सकते हैं। तो ये सेम गोत्र में शादी ना करने वाला आइडिया किस आइडिया को सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है एक्सोगेमी को, यानी कि अपने किसी यूनिट से बाहर शादी करना। वो गोत्र भी हो सकता है ना, गोत्र से बाहर शादी करना भी, उसे भी हम एक्सोगेमी बोल सकते हैं, राइट। अब ये पता लगाने का कि ये कॉमनली प्रैक्टिस होता भी था कि नहीं, मतलब सेम गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं करते थे, क्या ऐसा होता था? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कुछ मैन और कुछ विमेन के नेम्स को हमने कंसिडर किया, क्योंकि कुछ नेम ऐसे होते हैं जो कि गोत्र नेम से डराइव होते हैं। जैसे कि एक नाम है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, तो ये किसका नाम है? ये एक सतवाहना रूलर थे, उनका नाम है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे इनके नाम में हमें गौतमी दिख रहा है और गौतमी एक गोत्र है। ठीक है, तो इसीलिए नाम भी देखे गए, नाम से पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये किस गोत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ और नेम पावरफुल रूलिंग लिनिएजेस में हमें मिल जाते हैं, जैसे कि सतवाहनास का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। सतवाहनास ने वेस्टर्न इंडिया पर और दक्कन में रूल किया था। ये जो है वो वेस्टर्न इंडिया है एंड ये वाला जो पार्ट है ये है दक्कन, साउथ इंडिया वाला पार्ट। ठीक है, तो इतने पूरे रीजन में सतवाहनास ने रूल किया था। टाइम पीरियड क्या था इनका? लगभग 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE का, मीन्स कि लगभग इन्होंने 400 साल तक रूल किया था। ठीक है, अब इन सतवाहनास की हमें कई सारी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं और उन इंस्क्रिप्शन से हिस्टोरियंस फैमिलियल टाइज को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैरिजेस भी थी। क्योंकि मैरिज होती है तो क्या होता है? एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है ना, तो वो भी तो एक फैमिली टाई हो गई। तो उन सभी को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस ने क्या पता लगाया कि कुछ सतवाहना रूलर्स ऐसे थे जो पॉलीगाइनस थे। पॉलीगाइनस मतलब जो एक से ज्यादा वाइफ रखते हो, है ना, वो होते हैं पॉलीगाइनस। तो सतवाहना रूलर्स की वाइफ्स के नाम देखे हिस्टोरियंस ने। ठीक है, तो उन विमेन के जो नाम थे ना वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनमें से कई सारों के जो नाम थे वो उनके गोत्र से डराइव हुए हैं, जैसे कि गौतम और वशिष्ठ, इन गोत्र से डराइव हुए हैं बहुत सारी जो वाइफ्स हैं उनके नेम। ठीक है, और
ये जो गौतम और वशिष्ठ है ना, ये इनके फादर के गोत्र हैं। एक रूल हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब विमेन की शादी होती है तो वो अपने फादर के गोत्र को छोड़ देती है एंड अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जो भी विमेन शादी करके आई हैं, उनके जो गोत्र हैं गौतम और वशिष्ठ, वो उनके फादर के ही गोत्र हैं, वो अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं कर रही हैं। तो पहला रूल तो यही टूट गया। यहाँ पर वही चीज मेंशन की गई है कि उन्होंने इन नाम्स को रिटेन करके रखा इंस्टीड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स जो कि उनके हस्बैंड के गोत्र से डेराइव थे। तो उन्होंने अपना नाम वगैरह चेंज नहीं किया, ना ही उन्होंने अपना गोत्र चेंज किया। ठीक है, और ये सब कैसे रिक्वायर था? ये ब्राह्मणिकल रूल्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड था कि विमेन को अपना गोत्र चेंज करना होगा शादी के बाद। दूसरी चीज हिस्टोरियंस ने ये देखी कि इनमें से कई सारी जो विमेन थी, जो सतवाहना रूलर्स की वाइफ्स थी, इसमें उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी विमेन ना सेम गोत्र से ही बिलोंग कर रही हैं। मतलब जैसे ये एक रूलर है, ठीक है, इसकी कई सारी वाइफ्स हैं। अब इस वाइफ का, इस वाइफ का, इस वाइफ का, सारी वाइफ्स का या कुछ वाइफ्स का क्या है, जो गोत्र है वो सेम है। अब दूसरा रूल हमने क्या देखा था कि सेम गोत्र के लोगों में शादी नहीं होगी। तो ये भी काउंटर ही तो कर रहा है ना इस आइडिया को। कौन से आइडिया को? एक्सोगेमी के आइडिया को, जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बताया गया था कि गोत्र से बाहर शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर जो विमेन हैं, उनके कई विमेन के जो हैं वो गोत्र सेम हैं। तो हमने क्या देखा सतवाहनाज में कि जो दोनों रूल्स थे गोत्र से रिलेटेड, वो दोनों ही यहाँ पर तोड़े गए हैं। तो सतवाहना डायनेस्टी में हमने एक चीज देखी कि जो एक्सोगेमी का यहाँ पर आइडिया बताया गया है, उससे एक ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस चल रही थी। कौन सी प्रैक्टिस? वो थी एंडोगेमी की, यानी कि किन के अंदर शादी करना, किन ग्रुप के अंदर शादी करना, है ना। और ये जो एंडोगेमी है वो साउथ इंडिया की कई सारी कम्युनिटीज में उस टाइम पर भी चलती थी और आज के टाइम पर भी चलती है एंडोगेमी, क्योंकि साउथ इंडिया में अभी भी कजन्स में आपस में शादी हो जाती है। ठीक है, अब इस तरह की जो मैरिजेस हैं, यानी कि जो एंडोगेमी होती है किनफोक के अंदर, जैसे कि कजन्स की आपस में शादी करा दी जाती है, उससे एक क्लोज नेट कम्युनिटी बनती है, यानी कि जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती हैं। अभी तक जैसे ये एक भाई था, ये दूसरा भाई था, ठीक है, इनके थे बच्चे, जब इनके बच्चे थे तब, लेकिन फिर भी ये दूर दूर हैं, अभी इनके ज्यादा क्लोज रिलेशन नहीं है। लेकिन जब इनकी शादी हो जाती है, जब बच्चों की शादी हो जाती है, तो इन दोनों का रिलेशन आपस में और ज्यादा क्लोज हो जाएगा ना। ऐसे ही कई सारी फैमिलीज में होगा, तो ऐसी एक पूरी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी ना, एक क्लोज निट कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक घनिष्ठ रिलेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने मैरिजेस के दो टाइप तो देख लिए। एक होती थी एक्सोगेमी, जो ब्राह्मण्स में होती थी, जो सतवाहना रूलर्स थे वहां पर एंडोगेमी चलती थी। लेकिन क्या ऐसा था कि मैरिज के सिर्फ ये दो ही टाइप चलते थे? तो हो सकता है कि वेरिएशन और भी ज्यादा हो मैरिजेस में, एंडोगेमी और एक्सोगेमी के अलावा भी कुछ और होता हो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में, है ना। लेकिन क्या है कि उनके ज्यादा सोर्सेज वगैरह मिले नहीं है, एविडेंस मिले नहीं है, तो उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम नहीं बता सकते हैं कि और कौन कौन से जो वेराइटीज थी, जो टाइप्स थे मैरिजेस के, वो चलते थे। ठीक है, तो ये तो हमने विमेन के गोत्र के बारे में पढ़ लिया। ऐसा नहीं था कि मैन के गोत्र नहीं हुआ करते थे, मैन के हुआ करते थे, लेकिन हमने पर्टिकुलरली विमेन का इसीलिए पढ़ा क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि विमेन का गोत्र जो है वो चेंजेबल था। शादी से पहले उसका गोत्र वो होगा जो उसके फादर का गोत्र है, एंड शादी के बाद वो होगा जो उसके हस्बैंड का गोत्र है। ठीक है, लेकिन हमने कहीं कहीं पर इस रूल को टूटता हुआ भी देखा, जैसे कि सतवाहना डायनेस्टी में हमने देखा कि जो विमेन है उनका गोत्र उनके फादर का ही गोत्र है, ना कि उनके हस्बैंड का। तो ये एक विरोधाभास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने पर्टिकुलरली विमेन के गोत्र के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मदर्स इंपॉर्टेंट हुआ करती थी? फादर तो चलो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, फादर के नाम से, सन के नाम से जो है वो वंश आगे बढ़ता था, लेकिन मदर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी? तो हमने ये देखा कि सतवाहना रूलर्स जो थे वो मेट्रोनिमिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई किए गए थे। मेट्रोनिमिक्स मतलब उनके जो नाम थे ना वो उनकी मदर से डेराइव थे, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गौतमी पुत्र का मतलब क्या है? गौतमी का बेटा, गौतमी का सन। गौतमी जो है ना, यहाँ पर गौतमी गोत्र का नाम है, लेकिन जो गौतम गोत्र होता है ना, गौतम का फेमिनाइन फॉर्म है, यानी कि जैसे मान लो गौतम मेल है और जो गौतमी है वो फीमेल है, इस तरीके से मान सकते हैं।
तो ये जो गौतमी था ना, वो रूलर्स की मदर के गोत्र हुआ करते थे और उन्हीं के गोत्र पर इन सतवाहना रूलर्स के नाम पड़े। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हो सकता है कि मदर इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि रूलर्स के नाम मदर्स के नाम पर रखे जा रहे थे। लेकिन सिर्फ नाम ही देखकर सीधा कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, है ना। हमें कॉशियसली देखना जरूरी है हर एक एविडेंस को, कि क्या मदर्स वाकई में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी या क्या ये सिर्फ नाम तक ही सीमित थी। तो सतवाहनास के केस में भी जनरली पैट्रिलिनियल सक्सेशन ही चलता था, यानी कि जो राजगद्दी है, जो भी प्रॉपर्टी है, जितना भी रिसोर्स है रूलर के पास में, वो उसके बेटे को ही ट्रांसफर होगा, ना कि डॉटर को। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इम्पोर्टेंस अभी भी मैन की ही है यहाँ पे, ठीक है। भले ही जो विमेन है उनका यूज एक तरीके से देख सकते हैं हम कि नाम के लिए सिर्फ किया जा रहा है, उनका रोल सिर्फ नाम तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। हमने देखा कि प्राचीन समाज में किनशिप और मैरिज के बहुत सारे रूल्स थे। कहीं पर एक्सोगेमी फॉलो की जाती थी, कहीं एंडोगेमी फॉलो की जाती थी, कहीं गोत्र सिस्टम था, कहीं कन्यादान जैसी रिलीजियस ड्यूटीज हुआ करती थी फादर के ऊपर में, राइट। लेकिन असल जिंदगी इन रूल से काफी कॉम्प्लेक्स थी। हर रीजन अपने अलग कस्टम्स फॉलो किया करते थे और हर समाज अपने हिसाब से इन नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लेता था। इससे एक बात ये क्लियर होती है कि हमारी हिस्ट्री जो है ना, वो एक ही पैटर्न की नहीं है, बल्कि अलग अलग सोचों और अलग अलग प्रैक्टिसेस का एक रंग बिरंगा जोड़ा है। हमारे भारत की यही तो खासियत है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी सब लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं। इस तरह की और कोई कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि इतने सारे रिलीजन के लोग, इतनी सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग सब एक साथ एक ही कंट्री में रह रहे हो। ऐसा और किसी कंट्री में नहीं देखा जाता है। वहां पर तो मारपीट हो जाती है, दंगे हो जाते हैं। तो हमारा भारत, हमारा इंडिया सबसे अलग है, सबसे खूबसूरत है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस के बारे में, कि जो कास्ट थी उसकी वजह से किस तरीके से सोशल डिफरेंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।